हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने लेविस एसिड के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। लेविस एसिड के क्लासिफिकेशंस के अंदर हमने 3 क्लासेस को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट क्लास में हमने ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले को देखा था। सेकेंड क्लास में हमने देखा था जिसके पास में क्या प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। और थर्ड क्लास में हमने देखा था कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, वो वाले ग्रुप्स। ठीक है, वो वाली क्लासेस। फोर्थ यहाँ पे 2 क्लासेस और थी जो रह गई थी। फोर्थ क्लास नेक्स्ट क्लास हमारी आती है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स और मोर, देखिए मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ साथ में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड है। किस टाइप का? एसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में एसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड है। एसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स क्या से क्या मतलब है हमारा? एसिमेट्रिकल कब होगा? जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ऐसा मल्टीपल बॉन्ड्स जिनके पास में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स जुड़े हुए हों। एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड दे फ्रेम अ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो CO2 का C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड यहाँ डिसाइड करेंगे, ये वो। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये लेविस एसिड से। ठीक है, लेविस एसिड की जो तीसरी क्लास थी वो थी एसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा एसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी हमारा एसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है। असममित, हिंदी में बोला जाएगा असममित। क्या बोलेंगे? असममित। ठीक है, असममित कहने से क्या मतलब है कि जो आपका ये डबल बॉन्ड है, इसमें ये जो डबल बॉन्ड को फ्रेम करने वाले एटम्स हैं A एंड B, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, डेल्टा बोल देती हूँ, डिफरेंस दैट मीन्स डेल्टा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में डिफरेंस है, तो उस केस के अंदर आपको लेविस एसिड देखने को मिलेगा। कैसे क्या होता है? देखो यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है? फ्लोरीन की 4 रहेगी, नाइट्रोजन की 3.5, ऑक्सीजन की रहेगी 3 के आसपास। सॉरी, उल्टा लिख दिया। जो आपकी फ्लोरीन की है वो 4 रहेगी, ऑक्सीजन की रहेगी 3.5 के आसपास। ठीक है, कितनी रहेगी? 3.5 के आसपास। कार्बन की कितनी रहेगी फिर? 2.5 के आसपास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ह्यूज डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। जस्ट नियरली इक्वल टू दिस। ओके, नियरली इक्वल टू दिस 3.5 के आसपास, और इसकी रहेगी आपकी 2.5 के आसपास। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो आपके डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ डिसाइड कर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है किसकी तरफ डिसाइड कर जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। जब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन की तरफ डिसाइड कर जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, ऑक्सीजन के पास में पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के पास में पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? डेल्टा पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा नेगेटिव। ठीक है,
इस पार्शियल चार्ज के कारण अगर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाते हैं, यहाँ पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप क्या टर्म यूज करेंगे, लेविस बेस। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2O के पास में, और ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, किसको देगा, जिसको जरूरत होगी। जरूरत किसको होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास होगी, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रही है बात। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास में होगी, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ रिसाइड करेंगे, कार्बन की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे, कार्बन की तरफ। और हमें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस OH H प्लस। ठीक है, ये केस मिलेगा हमें। ठीक है ना, यही सिचुएशन मिलेगी। क्लियर। ये देखो, ये जैसे ये जो डबल बॉन्ड था ना, यहाँ पे आप कह रहे हो ये क्या हो गया, देखो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, जैसे ही हाइड्रोजन के सॉरी H2O के ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर अटैक करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ये टूट जाएगा आसानी से। इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि H2O मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो कार्बन के पास में चले गए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के पास में कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को अटेन नहीं करना चाहेगा, तो अब ये क्या करेगा, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा और यहाँ से किसको मूव कर देगा, H प्लस आयंस को। ठीक है, एज ए H प्लस इसको मूव कर देगा, और जैसे रिमूव करेगा यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस मिलके बॉन्डिंग कर देंगे, और हमारे पास में एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये लुईस बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये एज ए लुईस एसिड है जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अपन, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसमें SO3 का। SO3 का वही वाटर से रिएक्शन कराएंगे। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है स्टूडेंट्स, देखो ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे कोऑर्डिनेटली अरेंज होता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास में कितना चार्ज रहेगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटली अरेंज रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, लोन पेयर को यहाँ पे नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे SO3 क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एज ए एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है, एसिड के रूप में एक्ट करेगा ये। ठीक है, SO3 भी क्या है, एक एसिड है, आप कह सकते हो। कैसा एसिड है, लेविस एसिड है। ठीक है, आने वाले टाइम पे आप कहना समझने के बाद, अभी तो समझो पहले। H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो एक ही फैमिली के अंदर जब आप अप टू डाउन मूव करते हो ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही फैमिली से है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर कौन है, ऑक्सीजन है, नीचे की तरफ सल्फर आ रहा है, तो अप टू डाउन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, सल्फर की, ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिसाइड किसकी तरफ करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ रिसाइड करेंगे। इस रिसाइडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के पास में डेल्टा नेगेटिव, सल्फर के पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और क्योंकि सल्फर के पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किसकी तरफ अटैक करेंगे, सल्फर के ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। और जैसे ही ये अटैक होगा ना, तो देखो जैसे ही ये अटैक होगा, जैसे हमने पहले देखा था, इस अटैक के होने के बाद में ये जो लोन पेयर ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, उसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन किसके पास ले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, है ना। ये डबल बॉन्ड हो, ये एज इट इज रहा है हमारा,
O माइनस बन गया और OH प्लस। देन अगेन जो पहले हमने किया था, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा और H प्लस आयन को मूव कर देगा, यहाँ से H प्लस आयन मूव हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O माइनस H सही है ना, O माइनस देन OH, ये आपका बन जाएगा क्या, एडेक्ट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी ले लिया है हमने इसका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड क्लास के ऊपर। थर्ड क्लास जो कि है हमारी ग्रुप्स, ऑक्सीजन ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स है उनका। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर देखो क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। इस पूरे ऑक्सीजन की जो फैमिली है, ग्रुप नहीं फैमिली है ना, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सबके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैंने आपको क्या बोला, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो अनस्टेबल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, गेन करने के बाद में स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, एज ए लेविस एसिड एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, ये क्या करेंगे, एज ए लेविस एसिड एक्ट करेंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन करा देते हैं अपन किसके साथ में, सल्फाइड के साथ में, किसके साथ में, सल्फाइड्स के साथ में, SO3 2-। इसको क्या बोला जाता है, सल्फाइड। ठीक है, और ये तो आपको एलिमेंटल ऑक्सीजन है। इसके रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिएक्शन जब सल्फाइड के साथ में होती है तो क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा। SO3 का स्ट्रक्चर बताऊँ क्या मैं आपको वापस, हाँ, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, सॉरी, SO3 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, SO3 2-, ये SO3 2-, ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये वाला है ना, तो यहाँ पे आसानी से ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा सल्फर के पास में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आराम से देखो 4 ही यूटिलाइज हुए हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है और बच्चे हैं इसके पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो कैसे मूव करते हैं, जो एरो बताया ना उसको ये गलत बनाया ना, यहाँ पे क्या है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी वैकेंट है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी इसके पास में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाते हैं। ठीक है, और क्या बन जाएगा, SO4 2-। क्या बन जाएगा, SO4 2-। तो SO3 2- सल्फाइड हो गया, SO4 2- क्या हो गया, सल्फेट। क्या हो गया, सल्फेट। ठीक है, क्या हो गया, ये सल्फेट। ठीक है, अच्छा आपको सल्फेट और सल्फाइड में तो कोई डाउट नहीं है ना, जो सल्फर है यहाँ पे कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ठीक है, सल्फर का ही अगर ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स के अंदर क्या होता है कि वो ऑक्साइड्स जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, जैसे सल्फर के ही हमने ऑक्साइड ले लिए 2। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड ले लिए 2, एक है SO4 2- और एक है SO3 2-। SO4 2- के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, SO3 2- के अंदर कितनी है, +4। ठीक है ना, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है उसके पीछे लगता है सफिक्स, सफिक्स क्या लगता है, 8, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है कंपैरेटिवली, तो करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइड है उसको पीछे लगता है 8। समझ में आया, तो 8 और 8 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सल्फाइड नहीं हो सकता कभी भी और ये कभी भी सल्फेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये ही हमेशा सल्फेट रहेगा, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड के पीछे ही क्या लगता है, 8 सल्फेट। ठीक है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड की तो 8 लगता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उस तरह से शो करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर प्लस SO3 2-, ठीक है। अगेन सल्फर के पास में तो है ही है, इसके पास में तो अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही है जो इस सल्फर के पास में बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? थायोसल्फेट H2O3 2-, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट जो आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका अनदर एग्जांपल। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेसिस। ओके, व्हाट? द क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेसिस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेसिस के अंदर आप देखेंगे, देखो इसकी 3 क्लासेस है, ठीक है। लेविस बेसिस की 3 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास के अंदर वो सभी मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जिसके पास में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मोर द नेगेटिव चार्ज मोर विल बी द लेविस बेस। मोर द नेगेटिव चार्ज more the negative charge, more will be the reactive and strong will be the Lewis base. Strong Lewis base, ठीक है। Lewis bases किसको बोला? वही जो लोन पे डोनेट करेंगे, which donate या those molecules elements which donates lone pair of electron। आ नहीं रहा है तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, donates lone pair of electrons, lone pair of electrons, ठीक है, ठीक है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? लेविस बेसिस, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो किसका लिया है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का। तो बता दीजिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे Cl-, F-, Br-, सारे हैलाइड्स आ गए, आयोडीन, आयोडाइड, ठीक है, कार्बोनेट CO3 2-, SO4 2-, SO3 2-, ये सारे क्या है? लेविस बेसेस हैं। SO4 2-, ठीक है, ये सारे क्या है? लेविस बेसेस हैं। OH- हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये सभी क्या है? लेविस बेसेस है, ठीक है। सर नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन आ जाएगा, वो स्पीसीज जिनके पास में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स containing species, ऐसी स्पीसीज जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी अपन ने देखा सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? वाटर, H2O, अच्छा सॉल्वेंट, अच्छा बेस, मतलब नॉट अ वेरी गुड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता वाटर, बट हाँ यूज किया जाता है ना। वाटर इज नॉट अ वेरी गुड बेस बट इट इज अ बेस। अमोनिया, ठीक है, अल्कोहल्स आ जाते हैं, सारे के सारे अल्कोहल्स ऐसे बेस एक्ट करेंगे, ठीक है। ईथर्स हो गया, ROR, ईथर्स हो गया, ठीक है। अमीन्स हो गए, RNH2, पायरोल्स हो गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सारे के सारे अच्छे बेसिस होते हैं, ठीक है ना। पायरोल्स हो गया, पायरोल इज ए नॉट वेरी गुड बेस, ओके, पायरोल को नहीं लेते हैं क्योंकि पायरोल के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो यूटिलाइज हो रहे हैं डिलोकलाइजेशन में। पिपरिडीन इज अ वेरी गुड बेस, पाइपेरिडीन जो है ये बहुत ही अच्छा बेस है, वेरी नाइस बेस इट इज, ठीक है। पिरिडीन भी अच्छा बेस है, पिरिडीन भी कैसा है?
वेरी गुड बेस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके बेसेस है जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्ट क्लास आती है आपकी ऐसी स्पीसीज जिनमें कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो। थर्ड क्लास आती है लेविस बेसेस की जिनके पास में क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, पाई ऑर्बिटल्स या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लो इसके। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास में प्रेजेंट होती है, इथीन के पास में। ठीक है, CH3 CH प्रोपेन। ठीक है, एटसेट जो भी और मॉलिक्यूल्स, ब्यूटीन ले लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और भी जितने भी जिनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सब क्या है, लेविस बेसिस। क्लियर, तो यहाँ पे आपका लेविस का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो उसेनोविच एंड जो लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।